आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम नगरी पर स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज के समाचार पत्रों पर छपी प्रमुख विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं की। खबर हो यूपी त्रिपुरा सी, यूपी पीएससी, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट सी टेट, शिक्षक भर्ती या फिर एसएससी, रेलवे, पुलिस, जीडी, सभी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड खबरें, या फिर कहें हम उत्तर प्रदेश राज्य या अन्य राज्यों से जुड़ी तमाम वो खबरें जो आपके लिए लाभदायक होती हैं। हमारे 10 से 12 मिनट की वीडियो में तमाम वो खबरें आपको मिल जाती हैं जो आपको दिन भर मिलने से भी नहीं मिल पाती हैं। तो आशा करते हैं जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे इससे जुड़ी सारी सूचनाएं आपको मिलती रहें। तो आशा है अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया होगा। चलिए देखते हैं खबर कौन सी हैं। देखिए, कुछ थंबनेल पर आप खबर देख रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर सामने दिख रहा है। इसके अलावा बहुत सी खबरें हैं जो आपको वीडियो में मिलेंगी। 18 फरवरी को हो सकती पुलिस भर्ती परीक्षा। यूपी सिपाही भर्ती में आयु सीमा 3 वर्ष की छूट। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 16 से 3 पदों पर निकली भर्ती। ITI पास वालों के लिए है बेहतर मौका। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 258 पदों पर होगी भर्तियां। DRDO में लैब असिस्टेंट मैकेनिक पदों पर होगी भर्तियां। CDEC नोएडा में 62 पदों पर करे आवेदन। नियोजित शिक्षकों को दिया जाएगा राजकर्मी का दर्जा। रोजगार नौकरी संबंधी कई विज्ञापन जारी हुए हैं। TGT PG भर्ती परीक्षा में समान ज्ञान की भी होगी परीक्षा। पुरानी भर्ती में नए पद जोड़े गए तो बढ़ेंगे चयन के अवसर। तो ये CM योगी ने होने जा रही भर्तियों में लाखों अभ्यर्थियों को दी बड़ी राहत। ऐलान। सिपाही भर्ती की आयु सीमा में 3 साल की छूट। 22 वर्ष थी आवेदन की उम्र, अब 3 साल बढ़ गई है। 10,000 नई रिक्तियां हर साल अनुमानित। आवेदन शुल्क व आरक्षण। तो आवेदन शुल्क आप जान रहे हैं 400 रुपये। 60,244 पदों पर 24,102 पदों पर अनारक्षित। 6,024 पदों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। 16,264 पर OBC। 12,650 पर SC और 1,204 पदों पर ST। वेतनमान 52 से 20,200। गेट पे 2,000। नए वेतनमान मैट्रिक 21,700 रुपये के तहत। महिलाओं को 20% आरक्षित सीटें हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को युवाओं की मांग पर प्रदेश में होने जा रही 60,000 सिपाही शिक्षक भर्ती आयु सीमा 3 साल की छूट प्रदान की। सिपाहियों के पद की भर्ती के लिए अधिकतम आयु 22 वर्ष की आयु निर्धारित की गई थी। इसे 3 वर्ष बढ़ाया गया है। भर्ती के लिए आवेदन 27 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। सिपाही भर्ती के प्रदेश के लगभग 20 लाख से ज़्यादा युवा आवेदन करते हैं। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में युवा मांग कर रहे थे कि उन्हें आयु सीमा छूट दी जाए। इस फैसले को लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयु सीमा के 3 वर्ष बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में सोशल मीडिया पर X पर जानकारी देते हुए लिखा कि युवाओं के हितों और उनके उज्जवल भविष्य के लिए आपकी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यूपी में पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पद भर्ती के लिए जारी प्रक्रिया में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय किया गया है। देखिए, ये विज्ञप्ति जारी हो गई है 3 वर्ष छूट के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूपी पुलिस से। तो ये 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है, ठीक है, सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। देखिए, रोजगार संबंधी नौकरी संबंधी कई विज्ञापन नोटिफिकेशन जारी हुए। हम उन्हें एक नज़र में देखेंगे। कैसे आवेदन करना है ये भी बताएंगे, किस साइट पे आवेदन करना है, क्या उम्र, क्या क्वालिफिकेशन, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड टेक्नीशियन अप्रेंटिस, ट्रेड अप्रेंटिस व अन्य पदों पर 1603 पदों पर रिक्तियाँ हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 5 जनवरी 2024 है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप www.iocl.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर हम पात्रताएं की बात करें, क्वालिफिकेशन की, तो 10वीं पास, ITI व अन्य निर्धारित पात्रताएं मांगी गई हैं। SGVN में रोजगार की संभावनाएं हैं। 60 पदों पर निकली है भर्ती। अप्रेंटिस के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 7 जनवरी 2024। पात्रताएं ITI ग्रेजुएशन डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं हैं। आवेदन के लिए
www.sgvn.nic.in पर करें ऑनलाइन आवेदन। सी डैक में नोएडा में 62 पदों पर प्रोग्राम मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर व अन्य पदों पर रिक्तियां हैं। वॉक इन इंटरव्यू की तिथि 4 जनवरी 2024 है। क्वालिफिकेशन बीटेक डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं हैं। cdac.in पर करें ऑनलाइन आवेदन। काशी हिंदू विश्वविद्यालय पर 258 पदों पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर व अन्य पदों पर मौके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 22 जनवरी 2024। क्वालिफिकेशन बीटेक डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रता है। www.bhu.ac.in पर करें ऑनलाइन आवेदन। DRDO में नौकरी के 32 पदों पर मैकेनिकल लैब असिस्टेंट पदों की रिक्तियां हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2023 है। अगर क्वालिफिकेशन देखें तो ITI व अन्य निर्धारित क्वालिफिकेशन है। drdo.gov.in पर करें ऑनलाइन आवेदन। CDAC पुणे में निकली है भर्ती सीनियर कंसल्टेंट व जूनियर कंसल्टेंट के पदों पर वॉक इन इंटरव्यू की तिथि 2 जनवरी 2024 से आयु सीमा अधिकतम 60 वर्ष निर्धारित की गई है। cdac.in पर करें ऑनलाइन आवेदन। विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ। सांस्कृतिक स्रोत प्रशिक्षण के नई दिल्ली निदेशक का पद रिक्त है। आवेदन की अंतिम तिथि 21 जनवरी 2024 है। आवेदन के लिए ccrtindia.gov.in पर करें ऑनलाइन आवेदन। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पश्चिम मध्य रेलवे ग्रेड सी डेक पदों पर करें ऑनलाइन आवेदन। आवेदन की अंतिम तिथि 7 जनवरी 2024 है। पुरानी भर्ती में नए पद जोड़े गए तो बढ़ेंगे चयन के अवसर। 1.5 साल से परीक्षा का इंतजार कर रहे नए आयोग के गठन के बाद शुरू होंगी भर्तियां। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए अगस्त 2022 में लिए गए थे आवेदन। अभ्यर्थियों का दावा, भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में अधिक पद रिक्त पड़े हैं। प्रयागराज प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय विज्ञापन संख्या 51 के असिस्टेंट प्रोफेसर 1017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया को 1.5 साल पूरा होने वाले हैं, लेकिन अभी तक परीक्षा नहीं कराई गई। नए शिक्षा सेवा आयोग गठन के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इस दौरान कॉलेजों में सैकड़ों पद खाली हुए हैं। ऐसे में पुरानी भर्ती के नए पदों पर शामिल किए जाने से उम्मीद बढ़ी है। इस भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे थे। परीक्षा भी आयोग को करानी है, लेकिन इस बीच तय हुआ है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को माध्यम से भर्ती कराई जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो गई है, लेकिन 1.5 साल से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं हो सका है। अब नए आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया। अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्ति के बाद आयोग सक्रिय होगा और पुरानी लंबित पड़ी भर्तियाँ शुरू हो जाएंगी। अगले साल तक लोकसभा चुनाव में भी प्रस्तावित है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद भर्ती के नए विज्ञापन जारी नहीं किए जा सकेंगे। ऐसे में अभ्यर्थी चाहते हैं कि पुरानी भर्ती में नए पदों को शामिल कर लिया जाए। अभ्यर्थियों को दावा है कि आयोग के जितने पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था, उससे अधिक पद कॉलेजों में रिक्त पड़े हैं। पिछले 1.5 वर्ष में हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने इन भर्ती पर शामिल होने की अनिवार्य शैक्षिक अर्हता पूरी कर ली। ऐसे में अभ्यर्थी चाहते विज्ञापन संख्या 51 के तहत आवेदन की खिड़की एक बार फिर से खोल दी जाए और उसी भर्ती में नए पद को शामिल कर लिया जाए। ऐसे हुआ तो अभ्यर्थी को नए विज्ञापन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा और पुरानी भर्ती में नए अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे। पदों की संख्या बढ़ने से अभ्यर्थियों को चयन के अवसर भी बढ़ेंगे। वहीं कुछ अभ्यर्थी यह भी चाहते हैं कि विज्ञापन संख्या 51 की शर्तों में कोई बदलाव न किया जाए, क्योंकि इससे भर्ती पूरी होने में अनावश्यक विलंब होगा। यह प्रतियोगी छात्रों हित में नहीं है। इन तमाम मुद्दों को लेकर अभ्यर्थियों ने उच्च शिक्षा मंत्री को पत्र भी लिखा है। उधर इस बारे में प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि नए आयोग का गठन में विलंब के कारण भर्तियां अटकी हुई हैं। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में बदली गई व्यवस्था। TGT PGT में सम्मान ज्ञान की भी परीक्षा। प्रधानाचार्य के जो पद स्वीकृत हैं 4512 रिक्त हैं। 3041 प्रवक्ता TGT PGT के 2522 सहायक अध्यापक TG के 16700 पद देखें तो रिक्त हैं। एडेड कॉलेजों में पदों का ये ब्यौरा है। तो प्रदेश के 4512 सहायक प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिष्ठित स्नातक TGT और प्रवक्ता PGT के भर्ती होने वाली है, लेकिन परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया। 13 दिसंबर को जारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन अधिनियम 2023 की नियमों में व्यवस्था दी गई है।
अब शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा में केवल संबंधित विषय के प्रश्न ही पूछे जाते थे, लेकिन अब 2 घंटे की लिखित परीक्षा में पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सामान्य ज्ञान के भी प्रश्न होंगे। इससे अभ्यर्थियों के विषय ज्ञान के अलावा सामान्य ज्ञान का भी परीक्षण हो सकेगा। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं कि प्रश्नों में कितने प्रश्न विषय के होंगे और कितने सामान्य ज्ञान के होंगे। प्रशिक्षित स्नातक भर्ती में सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, जबकि प्रवक्ता के लिए साक्षात्कार भी होगा। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को स्वीकृत शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी की। मोहर नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद स्कूलों में योगदान करने की तिथि से कहलाएंगे विशिष्ट शिक्षक। तीसरे प्रयास में भी असफल रहने पर स्थानीय निकाय शिक्षक बने रहेंगे। शिक्षा विभाग करेगा विचार। 4 लाख नियोजित शिक्षकों को होगा लाभ। 29 प्रस्तावों को कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी। अठारह फरवरी को हो सकती है सिपाही भर्ती परीक्षा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड में सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा 11 फरवरी के स्थान पर अब 18 फरवरी कराने पर है विचार कर रहा है बोर्ड। बोर्ड ने 11 फरवरी की प्रस्तावित तिथि के अनुरूप सभी जिलों के डीएम को परीक्षा केंद्रों को लेकर रिपोर्ट मांगी थी। इस तिथि में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी पदों पर भर्ती परीक्षा होनी है। आयोग की परीक्षा में लगभग 10 लाख से अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं सिपाही भर्ती में लगभग 25 लाख से अभ्यर्थी शामिल होने। उम्मीद है कि एक दिन परीक्षा में इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी की आवाजाही को लेकर प्रबंध बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं। भर्ती बोर्ड ने सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए 18 फरवरी की तिथि पर विचार करते हुए सभी डीएम को पत्र लिखा है। 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में जनपदीय चयन समिति के अनुमोदन उपरांत अंतिम चयन सूची जनपद के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान के एनआईसी के पोर्टल वेबसाइट पर दिनांक 27/12/2023 को अपराह्न संबंधित जनपद द्वारा अपलोड की जाएगी। शैक्षणिक प्रशिक्षण अभिलेखों की जांच की समय सीमा पर सारणी एवं निर्देश वेबसाइट basiceducation.ub.gov पर उपलब्ध रहेगी। ये थी आज के समाचार पत्रों पर छपी महत्वपूर्ण सूचनाएं। ऐसी सूचनाओं के पाने के लिए सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन दबा दें, जिससे कोई भी सूचना नोटिफिकेशन और आपको डेली तमाम वो सूचना मिल सके जो आपकी विद्यार्थी हित से संबंधित होती हैं। तो आशा अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया हो। जय हिंद, जय भारत।